हेलो बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास का जो मैथ पढ़ाएंगे उसका पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद। हम आपको 9th क्लास में भी इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं इस पॉलिनोमियल के बारे में, 10th क्लास में भी आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर में है क्या है, उस संख्या पद्धति के बारे में आपको जो कि मालूम होना चाहिए। तो जो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये चैप्टर है 10th का। तो क्या 6n जो क्वेश्चन पहला हम 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 6n कोई प्राकृतिक संख्या, यदि मैं एक लेता हूँ n की जगह यानी कि n = 1 तो 6 1 तो यानी 6। हम एक वैसे हम कर देखते हैं, n यदि 2 लेते हैं तो 6 2 ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का क्यू करके देख लो, तो ये 6 पर हो रहा है, 0 पर एंड इसका नहीं हो रहा है। तो इसका जो असली जो नियम क्या है, यदि इसके जो हम कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं लेकिन जो इसके जो फैक्टर हैं गुणनखंड, वो लास्ट में 0 के लिए किसी अगर ऊपर हमारा जो कोई नेचुरल नंबर हम उसको पावर रख रहे हैं तो उसके जो फैक्टर है उसके अंदर वो हमारे 2 × 5 इस फॉर्म में होनी चाहिए। फिर हम कोई भी जो नेचुरल नंबर हो रख देते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो वो एंड 0 से होगा। अब यहाँ क्या है, इसके 6 फैक्टर करते हैं तो ये 2 × 3 ये हो रहा है और n, तो जो 2 और 3 और जब 0 कंडीशन के लिए हमारी जो थ्योरम है वो क्या है, 2 × 5 होना जरूरी है। जब भी जो कि ये लास्ट डिजिट 0 जो कि आएगा और यहाँ 2 × 3 है, तो हम ऐसे 1 2 3 का जो पावर रख के देख लिया और फैक्टर करते तो 2 × 3 आ रहा है, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये तो हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है इसका। अब क्या, अब दूसरा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 3 + 3 और ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या के लिए क्या है, हमारे जो संख्या पद्धति जो मैं हमने आपको बताया है संख्या पद्धति में, तो उसमें क्या बताया आपको कि उसके लिए वो अगर अभाज्य होगा तो वो खुद का सिर्फ एक और वो संख्या फैक्टर होगी, और अगर यदि जो कि भाज्य संख्या होगी तो उसके और फैक्टर भी होंगे। तो हमको ये देखना है इसके और फैक्टर है कि नहीं, वो भाज्य हो जाएगा। अब ये है हमने पहले लिया तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा 7 × 11 और इंटू यहाँ से ये आपका यहाँ से कॉमन ले 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 13 × 7 और आपका ये 11, ये कितना होगा, और यहाँ इसका आपका 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 13 × ये 77 + 1 और ये 13 × 78। अब आप 78 के भी आपको जो कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो ये और फैक्टर भी आ रहे हैं। तो इसलिए जो कि अभाज्य के लिए हमको ये कंडीशन है कि
कि वो सिर्फ वो संख्या और एक, सिर्फ स्वयं संख्या और एक, ये दो फैक्टर होते हैं, और भाज्य के लिए और फैक्टर होते हैं। तो ये 13 है और उसके कई फैक्टर आ रहे हैं, इसको आप भाज्य गुणनखंड से निकाल लीजिए बोले। ऐसे इसको निकाल लेंगे हम। इसको क्या करेंगे, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, 7 × 6 या इंटू यहाँ 1 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। ये लो साहब, इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो ये भी ऐसे ही, ये संख्या भी हमारी बहुत सारी संख्या आ रही हैं जो कि ये भी भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। तो हम भाज्य और अभाज्य की जो परिभाषा जानता है उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, क्या होगा 5 और ये हो जाएगा 42, और ये आपको हो जाएगा 12, और ये आपका +1। अब इसको आपका 5 अपन कॉमन रखा है, तो इससे 12 दूनी 24, 4, और हमने 2 कैरी ले लिया, और 12 × 48 और 2 50, ये और +1 तो 5, और ये हमारा एक और जोड़ लिया तो ये हो 05, और इससे 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये संख्या क्या आ जाएगी, और साहब ये संख्या जाएगी। तो ये संख्या भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हम इस संख्या को जो कि हम और आगे इस तरीके से जो हमने करके देख लिया, तो इसके और भी गुणनखंड जो कि आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब इसमें क्या एक क्वेश्चन और बोल रहा है, इसी जो प्रश्नावली में एक क्वेश्चन हो रहे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में जो कि सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों के स्थान और एक ही समय चक्कर जो कि चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वो एक सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट लेता है, और पुनः वो एक ही स्थान पर कैसे मिलेंगे। तो इसको क्या करना होगा, तो इसको हम लोग को एलसीएम निकालो। तो ये एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास 18 है और 12 है। ये यहाँ किसी एक पॉइंट से यहाँ से सोने चलती है, ये इसको पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट, और ये इसको पूरा रवि है जो ये इसको 12 मिनट लेता है। तो ये कब किसी जगह पर मैच करेंगे, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 18 ये 2 से 9, 3 और ये 3, 1। तो 18 की जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 3 ये आए। 12 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से ये हो जाएगा ये अपना ये 6, और फिर 2 ये हो जाएगा 3, और 3 ये हो जाएगा 1। तो 12 के फैक्टर कितने आ गए, 2 × 2 × 3। कॉमन क्या है इसमें, 3 कॉमन है, 3 ले लिया हमने कॉमन, और 2 ये 2 बार ले लिया, और एक 3 और आ रहा है, ये 3 ले लिया। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे हमको, बस इसमें ये क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आप हल हो गया। तो इस तरीके से हमने आज ये 10वीं क्लास की जो पहली प्रश्न है इसका 1.2 जो आज करा दिया। तो 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, 4 क्वेश्चन सॉरी। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो कि हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो अगले चैप्टर में कराएंगे। तो जिन बच्चे भी जो हमारे अभी जो बाद में जुड़े हैं, तो चैनल को हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो लास्ट तक जिन बच्चों जो को वीडियो देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।